नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ज्ञान की किताब YouTube चैनल पर। आज की किताब भाई, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये बेचने की दुनिया का रामबाण है। नाम है सेलिंग मास्टरी सूत्र। और ध्यान रखना साथियों, आज जो सुनोगे वो सिर्फ बिक्री नहीं है, वो जिंदगी बेचने की कला है। क्योंकि दुनिया में ना सब कुछ बिकता है, बात भी, सोच भी, भरोसा भी और इंसान का सपना भी। आज की इस कहानी में, इस सफर में मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलते हुए तुम बेचने वाले नहीं, बेचने की मशीन बन जाओगे। चलो शुरू करते हैं। पहला सीन, राजू की ठोकर जिसने बेचने की कला जगा दी। एक छोटे से कस्बे में राजू नाम का लड़का रहता था। सीधा साधा, शर्माया हुआ, अपने आप से डरा हुआ। पर पेट की भूख ने उसे बाजार में धकेल दिया। एक छोटा सा सामान बेचने। पहले दिन राजू ने एक भी चीज नहीं बेची। न बेचने का दर्द सिर्फ जेब में नहीं लगता, आत्मा में लगता है। वो निराश था, माथे पर पसीना, दिल में डर और दिमाग में सवाल, मैं क्यों नहीं बेच पा रहा। लेकिन उस रात एक बात ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसकी मां ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, लोग चीजें नहीं खरीदते, लोग इंसान खरीदते हैं। बस यही लाइन राजू के दिल में हथौड़े की तरह लगी। उसी वक्त उसने कसम खाई कि आज से वह बिकने का तरीका नहीं, लोगों के दिल जीतने का तरीका सीखेगा। और यही से शुरू होता है सेलिंग मास्टरी सूत्र का पहला मूल मंत्र। सूत्र 1, इंसान को पढ़ना सीखो, सामान को मत पकड़ा करो। राजू ने देखा, लोग चीज देखकर नहीं रुकते, लोग अपनी जरूरत देखकर रुकते हैं। राजू ने एक बूढ़े आदमी से बात की। पूछा, चाचा आपको क्या चाहिए? चाचा बोले, मुझे चीज नहीं चाहिए बेटा, मुझे भरोसा चाहिए। बस रहस्य खुल गया। बेचना मतलब भरोसा देना। उस दिन से राजू हर ग्राहक के चेहरे, आवाज, चाल और आंखों को पढ़ने लगा। कौन परेशान है, कौन हिचक रहा है, किसे क्या चाहिए। लोग हैरान थे। एक लड़का जो कल तक डरता था, आज लोगों की नसें पढ़ने लगा। सूत्र 2, सवाल पूछो, जवाब खुद सामने आ जाएंगे। राजू ने एक चीज नोट की, जो बेचने में फेल होते हैं वो बोलते ज्यादा और सुनते कम हैं, पर असली मास्टर वो सवाल पूछते हैं। जैसे, आपको सबसे ज्यादा किससे दिक्कत होती है? आपको किस तरह की चीज सबसे ज्यादा मदद करेगी? आप क्या बदलना चाहते हो? सवाल ग्राहक को खोल देता है। और याद रखना साथियों, जो ग्राहक अपनी बात खुद बोल दे वह खुद बिक्री तय करता है। सूत्र 3, कहानी बेची जाती है, चीज नहीं। लोग दिमाग से नहीं, दिल से खरीदते हैं। और दिल पर असर किसका होता है? कहानी का। राजू ने सीखा, फीचर नहीं बताओ, किसने कैसे फायदा उठाया वो बताओ। उसने कहना शुरू किया, एक आदमी आया था, उसके पास यही दिक्कत थी, उसने यह लिया और उसका काम आसान हो गया। लोग जुड़ने लगे, कहानी में अपना चेहरा देखने लगे और वहीं सेल पक्की। सूत्र 4, भरोसा बनाना सबसे बड़ी ताकत है। राजू ने यह समझ लिया कि भरोसा ऊचक पैसा, क्योंकि ग्राहक पैसा उस पर फेंकता है जिस पर उसे भरोसा हो। उसने छोटी छोटी चीजें बदली। समय पर पहुंचना, झूठ न बोलना, ज्यादा फायदेमंद विकल्प बताना, पहले ग्राहक की भलाई सोचना। और क्या हुआ? ग्राहक जो उससे एक बार खरीदे वो दोबारा भी आए, फिर उनके रिश्तेदार आए, फिर पूरा मोहल्ला। सूत्र 5, ना से मत डरना, ना ही असली खेल है। एक दिन एक ग्राहक बोला, नहीं चाहिए। पहले तो राजू टूट गया, फिर उसने सोचा, अरे ये तो खेल शुरू हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, चाचा आपकी बात सही है, लेकिन एक बात बताइए, अगर ये आपकी दिक्कत हल कर दे तो क्या आप इसे एक बार आजमाएंगे? चाचा हंस पड़े और सौदा हो गया। याद रखना, ना को बहस से नहीं, सहमति से तोड़ा जाता है। सूत्र 6, कीमत नहीं, फायदा बेचो। ग्राहक कीमत नहीं देखता, वह देखता है पता, मुझे क्या मिलेगा। राजू सीख गया, ये चीज नहीं, ये आपकी परेशानी का इलाज है। जब उसने फायदा बेचना शुरू किया तब लोग कीमत छोड़कर समाधान देखने लगे। और वहीं सेल लॉक। सूत्र 7, फॉलो अप, वही असली सोना है। 99 लोग भूल जाते हैं, एक आदमी याद रखता है, और वही विक्रेता लाखों कमाता है। राजू ने हर ग्राहक को एक छोटा सा संदेश भेजना शुरू किया, चाचा चीज कैसी लग रही है, किसी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। बस लोग पिघलने लगे। फॉलो अप ने राजू को छोटा विक्रेता से बड़ा खिलाड़ी बना दिया। अब आएगा असली राज। 3 कदम का क्लोजिंग मंत्र। जो इसे सीख गया उसी के लिए सेलिंग आसान है। राजू ने यही अपनाया। पहला सवाल, क्या आप आज ही अपनी यह दिक्कत खत्म करना चाहेंगे? बचीनो 2 विकल्प, 3 नहीं, अभी ले लो या एक दिन ट्राई कर लो। ग्राहक को बस दिशा चाहिए। 3, तीसरा, थोड़ा डर थोड़ा मौका। चाचा ये चीज बस 2 ही बची हैं, उसके बाद पता नहीं कब आए। फोमो, काम हो गया, अब आपकी बारी। 7 दिन की चुनौती,
अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अगले 7 दिन में ये काम करिए। 5 मिनट बस किसी की बात सुनो। टाटो, रोज एक खुला सवाल पूछो। 2, रोज एक खुला सवाल पूछो। 3, अपनी चीज की एक कहानी बनाओ। पीके, हर ना के पीछे का असली कारण खोजो। पीकी, हर दिन एक फॉलो अप। 6, फायदा बोलो, चीज नहीं। सीवी, ग्राहक की आंखों में देखकर बात करो। ये 7 दिन आपको राजू से भी आगे निकाल देंगे। राजू अब वो लड़का नहीं रहा जो पहले दिन ठोकर खा गया था। आज वह लोगों का दिमाग पढ़ता है, उनकी जरूरत समझता है, उनके मन में भरोसा बोता है, और फिर सेल अपने आप उसके हाथ में गिरती है। क्योंकि बेचना एक कला नहीं, बेचना इंसान का अंदरूनी खेल है। और जिसने यह खेल सीख लिया, वो चाहे कपड़ा बेचे, किताब बेचे, सपना बेचे या खुद को बेचे, जीत उसी की होती है। राजू की कहानी जहां खत्म हुई थी, असल में वहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि बेचने की कला एक बार सीख जाए तो इंसान सिर्फ पैसे नहीं कमाता, लोगों के दिमाग में जगह बना लेता है। और दिमाग में जगह बनाने वाला आदमी कभी खाली हाथ नहीं रहता। अब सुनो साथियों, राजू जब आगे बढ़ा तो उसे एक बात समझ आई। सूत्र 8, ग्राहक को हंसाओ, वह खुद अपनी जेब खोल देगा। राजू को एक दिन एक चिड़चिड़ा आदमी मिला, चिल्ला रहा था, मुंह बिचका रहा था। राजू ने देखा यह कुछ खरीदेगा ही नहीं, पर उसने एक बात याद रखी थी, मन हल्का हो जाए तो फैसला आसान हो जाता है। राजू ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, आज लगता है किस्मत भी आपकी तरह नाराज है। चाचा ठाका मारकर हंस पड़े। बात बदल गई, मूड बदल गया, और मूड बदले तो सेल पक्की। याद रखना साथियों, तुम उत्पाद नहीं बेचते, तुम मूड ठीक बेचते हो। राजू को एक दिन एक चिड़चिड़ा आदमी मिला, चिल्ला रहा था, मुंह बिचका रहा था। राजू ने देखा यह कुछ खरीदेगा ही नहीं, पर उसने एक बात याद रखी थी, मन हल्का हो जाए तो फैसला आसान हो जाता है। राजू ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, आज लगता है किस्मत भी आपकी तरह नाराज है। चाचा ठाका मारकर हंस पड़े। बात बदल गई, मूड बदल गया, और मूड बदले तो सेल पक्की। याद रखना साथियों, तुम उत्पाद नहीं बेचते, तुम मूड ठीक बेचते हो। सूत्र 9, भीड़ में सबसे अलग बनो। बाजार में सब चिल्ला रहे थे, ये ले लो, वो ले लो। राजू ने चिल्लाना बंद कर दिया। वह बस खड़ा रहता, लोगों को देखता, उनकी चाल ढाल पड़ता, और जब सही आदमी आता तो धीरे से बोलता, भैया, आपकी एक दिक्कत मैं अभी खत्म कर सकता हूं। बस इतना कहना ही काफी था, क्योंकि भीड़ चिल्लाती है पर असली खिलाड़ी फुसफुसाता है। सूत्र 10, ग्राहक से दूरी नहीं, दिल का रिश्ता बनाओ। राजू ने महसूस किया, जितना करीब जाओगे उतना आदमी खुलता है। वह पूछने लगा, भाभी कैसे हैं, बच्चे क्या करते हैं, आपका काम कैसा चल रहा। ये चीज नहीं बेच रहा था, ये रिश्ता बना रहा था। और रिश्ते में पैसा नहीं, भरोसा चलता है। दिन मार्केट में एक आदमी आया, चेहरा टेढ़ा, चाल तिरछी, आंखें संदेह से भरी हुई, जिसे देखकर 10 दुकानदार दूर हट जाते थे। वो राजू के सामने आकर बोला, मैं कुछ नहीं खरीदता, बस देख रहा हूं। साथियों, यही लाइन नए लोगों को डराती है, पर मास्टर के लिए यही लाइन सौदा पक्का करने का मौका होती है। राजू मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, देखने वालों में ही दुनिया के सबसे समझदार लोग होते हैं। आदमी थोड़ा नरम पड़ा। राजू ने आगे कहा, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी पहले देखता। बात जम गई, ग्राहक खुला, और फिर राजू ने वही 3 कदम वाली क्लोजिंग तकनीक लगा दी। सौदा पक्का, दुकानदार दंग, ग्राहक खुश, राजू का नाम ऊंचा। सूत्र 11, जिस दिन डर खत्म उसी दिन बिक्री शुरू। राजू ने महसूस किया, दुनिया में जो सबसे ज्यादा डराता है वह है कमजोर आवाज। अगर तुम बोलते वक्त कांपते हो तो ग्राहक को लगता है यह आदमी खुद ही नहीं मान रहा, तो मैं क्यों मानूं। पर जिस दिन तुम अंदर से बोलो, जैसे यह चीज तुम्हारा नहीं, ग्राहक का हक हो, उस दिन तो ग्राहक खुद आगे बढ़कर बोलेगा, ठीक है, दे दो। सूत्र 12, बेचने से पहले खुद को बेचो। साथियों, ध्यान रखना, ग्राहक चीज नहीं खरीदता, वह आपकी ऊर्जा खरीदता है। अगर आपकी आवाज में जोश है, आपकी बात में दम है, आपकी आंखों में चमक है, तो ग्राहक तैयार। पर अगर आप खुद ही बुझी हुई बात लेकर आए तो सामने वाला भी बुझ जाएगा। राजू ने हर सुबह खुद से कहा, आज मैं नहीं बेचूंगा, आज ग्राहक खुद खरीदेगा, और हुआ भी यही। सूत्र 13, ग्राहक को अपनी तरफ जीतना नहीं, उसकी तरफ खड़े होना सीखो। राजू ने एक दिन एक जादू की लाइन बोली, भाई, मैं आपको चीज नहीं बेच रहा, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। बस ग्राहक पिघल गया। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर आदमी चाहता है कि कोई उसकी सुने, कोई उसकी बात समझे, और जो आदमी समझ ले उससे खरीदना मजबूरी नहीं, सुकून बन जाता है। साथियों, अब एक पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात सोचो, कभी कभी ना जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हम बोलना भी चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं, दुनिया को अपना टैलेंट भी दिखाना चाहते हैं, पर आवाज निकलती ही नहीं। दिल में आग है पर जुबान साथ नहीं देती, दिमाग में लाखों आइडिया हैं, पर जब किसी को समझाना होता है
तो शब्द गुम हो जाते हैं, और बेचने के तो नाम पर हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें तो पढ़ाया तो सब कुछ गया, पर यह नहीं सिखाया गया कि लोगों को कैसे मनाया जाता है, कैसे प्रभावित किया जाता है, कैसे जुबान से ताला खोला जाता है और कैसे दिल से सौदा पक्का होता है। सच्चाई तो यह है साथियों कि आप चाहे नौकरी में हो, व्यापार में हो, रिश्तों में हो या जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, बेचना सबको पड़ता है। आप अपनी मेहनत बेचते हो, अपना टाइम बेचते हो, अपनी सोच बेचते हो, अपनी सलाह बेचते हो, अपना प्रोडक्ट बेचते हो और कई बार अपनी इज्जत तक बेच देते हो, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। पर असली दर्द क्या है? मेहनत आप 100% देते हो, दिल से कोशिश करते हो, पूरा दम लगाते हो, लेकिन लोग आपकी बात को गंभीरता से ही नहीं लेते। आपकी आवाज किसी के दिल तक पहुंचती ही नहीं। आप समझते हो कि आप सही हो, पर सामने वाला आपकी बात सुनने तक को तैयार नहीं। और यही तो सबसे बड़ा जहर है साथियों। यही से शुरू होती है सेलिंग मास्टरी सूत्र की असली दुनिया। ये कोई किताब नहीं, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देखते हो, अपने डर को पहचानते हो, अपनी आवाज की ताकत को समझते हो और फिर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा करते हो खुद से। अब जरा गौर से सुनो, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है काश मुझे बोलना आता, काश मुझे मनाना आता, काश मैं किसी को भी अपनी बात पर राजी कर पाता। यही वो पल है जब जिंदगी का खेल बदलता है, क्योंकि इस दुनिया में कमाने वाले दो ही लोग हैं, एक वो जो मेहनत करता है, दूसरा वो जो मनवाना जानता है। मेहनती आदमी रोज खून पसीना बहाता है और मनवाने वाला आदमी दिन में 2 बार बोलता है पर वहीं करोड़ ले जाता है। अब अपने ऊपर देखो साथियों, कितनी बार आपने अपने दिल में सोचा होगा, यार मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी समझा सकता हूं, मैं भी बेच सकता हूं, मैं भी डील पक्का कर सकता हूं, लेकिन अंदर एक डर, एक हिचक, एक रुकावट आपको रोक लेती है। ये डर आपका नहीं, ये दुनिया ने आपको दिया है और अब इसे तोड़ना ही सेलिंग मास्टरी सूत्र का पहला अध्याय है। चैप्टर 2, अपनी आवाज को हथियार बनाना। अब साथियों, जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, आप किसी के सामने खड़े हो, सामने वाला आपको ऐसे देख रहा है जैसे आपको खुद नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले हो। आपके गले में सूखापन, दिल धक धक, शब्द हवा में उड़ते हुए और अचानक आप बिखर जाते हो। जिंदगी भर ये हुआ है, हर बार, लेकिन अब खेल बदलने वाला है, क्योंकि आज आप अपनी आवाज को बहुत हथियार बनाना सीखोगे। हथियार मतलब हथियार, ऐसा हथियार जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता पर सबको हिला देता है, सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, सबको अपनी तरफ खींच लेता है। आप बोलोगे कम लेकिन असर ज्यादा होगा। आपके शब्द गिनती के होंगे लेकिन वजन एक पहाड़ जैसा होगा। आपकी आवाज धीमी होगी लेकिन असर तूफान जैसा होगा। और यही है सेलिंग मास्टरी का दूसरा सूत्र। लोग शब्द नहीं खरीदते, लोग एहसास खरीदते हैं। आप जब बात करते हो तो आप सिर्फ शब्द नहीं फेंक रहे होते, आप अपनी आत्मा का वाइब्रेशन सामने वाले के दिल तक भेज रहे होते हो। अगर आप बेचते वक्त घबराए हुए हो, सामने वाला भी हिचकता है। अगर आप बेचते वक्त आत्मविश्वासी हो, सामने वाला खुद ब खुद आपकी ओर झुकता चला जाता है। लोगों को आपकी बातें सही लगने लगती हैं, आपके शब्दों में विश्वास दिखने लगता है और आप बन जाते हो एक चुंबक। सवाल 1, मैं बोलते वक्त क्यों अटक जाता हूं? जवाब, क्योंकि तुम बोलने से पहले लोगों की आंखों में डर ढूंढते हो। तुम्हारा ध्यान इस पर होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, जबकि दुनिया इसी का फायदा उठाती है। बोलते वक्त सिर्फ एक चीज देखो, तुम्हारी सांस अंदर बाहर चल रही है। अगर सांस पर नियंत्रण आ गया तो आवाज पर भी आ जाएगा, और आवाज पर कंट्रोल आ गया तो दुनिया ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। सवाल 2, मैं किसी को कैसे मनाऊं? जवाब, मनाना बोलने से नहीं होता, मनाना सुनने से होता है। सामने वाले की जिंदगी को उसकी नजर से देखो, उसका दर्द समझो, उसकी समस्या पकड़ो और फिर उसके दर्द की दवाई उसकी भाषा में वापस दो, बस वो पिघल जाएगा। सवाल 3, लोग मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते? जवाब, क्योंकि तुम खुद अपनी बात को सीरियसली नहीं लेते। तुम बोलते वक्त शब्दों पर भरोसा नहीं रखते। तुम्हारी आवाज की गहराई में यकीन गायब रहता है। तुम्हारा चेहरा हिचकिचाता है। दुनिया तुम्हें नहीं देखती, दुनिया तुम्हारे आत्मविश्वास को देखती है। अगर तुम खुद में भरोसा रखो तो तुम्हारे शब्दों से धुआं भी निकलेगा और दुनिया उसके आगे झुक जाए, ये पक्का। सवाल 4, सबसे तेज तरीका क्या है किसी को इन्फ्लुएंस करने का? जवाब, सामने वाले का नाम लेकर बात करना। नाम में जादू होता है, नाम में कनेक्शन होता है, नाम में अपनापन होता है, नाम में रिस्पेक्ट होती है। कोई भी इंसान अपना नाम सुनकर नरम पड़ जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे खतरनाक, सबसे तेज चलने वाली कम्युनिकेशन ट्रिक है। सवाल 5, बेचना शुरू कैसे करूं? मेरा कॉन्फिडेंस 0 है। जवाब, बेचना किसी बड़ी चीज से मत शुरू करो, अपने आसपास की चीजें बेचो। किसी को चाय पीने के लिए मनाओ, यह भी बेचना है।
किसी को पार्क जाने के लिए मनाओ, ये भी बेचना है। किसी को अपने साथ बैठने के लिए मनाओ, ये भी बेचना है। छोटे छोटे सौदे बड़े सौदों का कॉन्फिडेंस बनाते हैं। ये दुनिया धक्का नहीं मांगती, प्रैक्टिस मांगती है। सवाल 6, लोग ना क्यों बोलते हैं, इससे कैसे निपटें? जवाब, लोग ना तुम्हें नहीं बोलते, तुम्हारी बात को बोलते हैं। ना का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उनको तुम्हारी चीज नहीं चाहिए। बहुत बार ना का मतलब होता है, मुझे और समझाओ, मुझे और भरोसा दिलाओ, मुझे और क्लैरिटी दो। ना सुनकर पीछे मत हटो, यहीं असली खेल शुरू होता है। सवाल 7, अगर सामने वाला गुस्से में हो तो कैसे बेचे? जवाब, गुस्से में इंसान टूटकर तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो अपने दिमाग की गूंज सुनता है। पहले उसका तापमान नीचे करो, फिर सौदा पकाओ, शांत आवाज में बोलो, धीमी गति में बोलो, उसकी बात सुनो और उसके शब्द दोहराओ, यही से कनेक्शन बनता है। सवाल 8, सबसे बड़ा सेलिंग सीक्रेट क्या है? जवाब, ध्यान से सुनो, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग अपनी प्रॉब्लम का समाधान खरीदते हैं। अगर आप सामने वाले की समस्या पकड़ पाए तो आप उसकी दुनिया पकड़ पाए, अगर आप उसकी दुनिया पकड़ पाए तो आप उसका विश्वास पकड़ चुके हो, और विश्वास बिकता नहीं, दिल से निकलता है। सवाल 9, एक लाइन में बताओ, दुनिया में सबसे तेज बिकने वाली चीज क्या है? जवाब, कॉन्फिडेंस। अगर तुम कॉन्फिडेंट होकर बोल दो कि पत्थर सोना है, तो दुनिया उसे एक बार हाथ में लेकर जरूर देखेगी। कॉन्फिडेंस झूठ और सच में असली फर्क पैदा करता है। कॉन्फिडेंस वो जहरीली मिठास है जो आवाज में उतरकर सामने वाले के दिल पर कब्जा कर लेती है। सवाल 10, मेरा डर कब खत्म होगा? जवाब, डर तब मरता है जब तुम पहली बार जीतते हो। एक जीत, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तुम्हारी रूह में आग लगा देती है। आज, अभी, यही वक्त एक छोटा कदम उठाओ। तैयार हो? सांस अंदर, दिमाग खुला, दिल मजबूत, क्योंकि यह हिस्सा दिमाग नहीं फोड़ेगा, दिमाग खोल देगा। चैप्टर 4, आग का गोला, वो 5 खतरनाक सेलिंग सूत्र जो किसी को भी पिघला देंगे। सूत्र 1, सामने वाले को उसकी भाषा में जवाब देना। साथियों, इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? हम अपनी भाषा में बोलते रहते हैं और सामने वाला अपनी भाषा में सुनता रहता है। यही कम्युनिकेशन मर जाती है। अगर सामने वाला तेज बोले, तुम भी तेज बोलो। अगर वो धीमा बोले, तुम भी धीमे बोलो। अगर वह भावुक है तो बात में दिल डालो। अगर वह लॉजिक चाहता है तो दिमाग दिखाओ। लोग तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है। समझने का मतलब उसकी भाषा में बोलना, यही तो असली मंत्र है। सूत्र 2, पहले उसकी बीमारी पकड़ो, फिर दवाई बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा सेलिंग धोखा क्या है? लोग प्रोडक्ट दिखाते हैं, पहले ना भाई, पहले सामने वाले का दर्द पकड़ो, उसकी तकलीफों को चुभो, उसके मन में छिपे डर को जगाओ। क्यों? क्योंकि इंसान दर्द से भागता है और राहत की तरफ दौड़ता है। अगर तुम उसका दर्द दिखा पाए तो दवाई अपने आप बिक जाएगी, बिना धक्का, बिना जोर, बिना दबाव। सूत्र 3, चुप्पी, सबसे खतरनाक हथियार। हाँ, चुप्पी, यह हथियार बहुत कम लोग समझते हैं। कभी कभी जब आप बोलते बोलते एकदम शांत हो जाते हो तो सामने वाला नर्वस हो जाता है। वह सोचता है, कहीं मैंने इसे नाराज तो नहीं कर दिया, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, ये क्यों रुक गया? और इसी कंफ्यूजन में वह झुक जाता है। चुप्पी सिर्फ आवाज का रुकना नहीं, ये मनोविज्ञान का बम है। जिसने चुप्पी को चला लिया वो दुनिया को चला लेगा। सूत्र 4, अपने शब्दों से चित्र बनाओ। लोग शब्द नहीं देखते, लोग चित्र देखते हैं। अगर तुम बोलोगे ये चीज अच्छी है, कोई असर नहीं, लेकिन अगर तुम बोलोगे इसे लेने के बाद हर सुबह आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, सामने वाला उस सुबह को महसूस करेगा। शब्द वह होते हैं जो दिमाग में तस्वीर बना दें, तस्वीर वह होती है जो दिल में इच्छा जगा दे, और इच्छा वह होती है जिससे सौदा पक्का होता है। सूत्र 5, सामने वाले को जीत का एहसास दो, हार का नहीं। साथियों, लोग सौदा तभी करते हैं जब उनका अहंकार सुरक्षित महसूस करता है। अगर तुम सामने वाले को यह महसूस करा दोगे कि फैसला उसने खुद लिया है, वह स्मार्ट है, वह समझदार है, वह कंट्रोल में है, तो वह खुद आपके प्रस्ताव को दोनों हाथों से पकड़ लेगा। लोग हार कर कुछ नहीं खरीदते, लोग जीत कर खरीदते हैं। उसे महसूस करवाओ कि वह जीता है, सौदा खुद ब खुद हो जाएगा। बोलो कम, असर डालो ज्यादा, और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दो। यह सूत्र 3 हिस्सों में बंटा है। 3 सेकंड की आंखें, कनेक्शन, बोलने से पहले। सेकंड, बस सामने वाले की आंखों में देखो, ना डर ना झूठ, सिर्फ गहराई। ये 3 सेकंड उसके दिमाग में तुम्हारी तस्वीर टांग देते हैं। 2, 3 लाइन की बात, इंपैक्ट, लंबी बातों का जमाना खत्म। आज दुनिया वही सुनती है जिसमें एक ही लाइन में बिजली हो। उदाहरण, यह चीज आपकी रोज की परेशानी आधी कर देगी।
बस खेल खत्म। तुम कम बोलो, पर हर शब्द शेर की तरह काटने वाला होना चाहिए। 3 3 पल की चुप्पी। प्रेशर। अब चुप हो जाओ, एकदम चुप। सामने वाला तड़पेगा, सोचेगा, कांपेगा और आखिर में बोलेगा, अच्छा ठीक है, बताओ आगे क्या करना है। यही है आग का गोला सूत्र। ये किसी किताब में नहीं, ये ज्ञान की किताब की आग है जो आपकी जिंदगी में फूंक मारकर आपको एक बोलने की मशीन बना देगी। नियम 1, सामने वाले को रास्ता मत दो, चुनाव दो। सबसे बड़ी गलती क्या है? आप पूछते हो, लेंगे क्या? गलत, बहुत गलत। इससे सामने वाले को निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो भाग जाता है। सही तरीका क्या है? पूछो, कौन सा लेना पसंद करोगे? या आज लेना चाहोगे या कल सुबह? यहां भागने का रास्ता बंद। अब उसे सिर्फ चुनाव करना है, और चुनाव करना दिमाग को आसान लगता है। यह है मनोविज्ञान का पहला हथौड़ा। नियम 2, सामने वाले को बोलने दो, सौदा खुद पक्का होगा। बिक्री में सबसे बड़ा झूठ है, ज्यादा बोलोगे तो बेच लोगे। नहीं, जितना ज्यादा आप बोलोगे, सामने वाला उतना ही कम सोचेगा, और सोचने का मौका न मिलने पर वह ना बोल देगा। पर अगर वह बोलेगा तो हर शब्द आपके पक्ष में जाएगा। इसे कहते हैं सेल्फ परसुएशन, यानी वह खुद को ही मनाएगा। बस सवाल पूछो और चुप रहो। नियम 3, सबसे पहले विरोध पकड़ो। हर इंसान के दिल में पहले से एक डर, एक शक, एक सवाल बैठा होता है। अगर आपने उसे नहीं पकड़ा तो सौदा मर गया। इसलिए पहले ही बोलो। आप शायद सोच रहे होंगे कि, और वही डर पकड़ लो जो उसके अंदर चल रहा है। सामने वाला चौंक जाता है, अरे ये तो मेरे दिमाग में झांक रहा है। यही कनेक्शन पैदा करता है, यही ट्रस्ट बनाता है, यही डील बंद कराता है। नियम 4, कॉन्फिडेंस में कमी मत दिखाओ, लेकिन लालच भी मत दिखाओ। लोग 2 चीजों से डरते हैं, बहुत बेचने वाला इंसान, 2 बहुत चिपकू इंसान। इन दोनों से लोग दूर भागते हैं। आपको दिखाना है कि अगर वह सौदा नहीं करेगा तो भी आप पहले से सेट हो। आप जरूरतमंद नहीं, आप विकल्प हो। जब सामने वाले को लगता है ये मेरे बिना भी आराम से है, तभी वह झुकता है। इसे कहते हैं पावर पोजीशन। नियम 5, ऊपर से मत बेचो, भीतर से बेचना सीखो। लोग दिमाग से नहीं खरीदते, लोग दिल से खरीदते हैं। अगर तुम सिर्फ फैक्ट्स बताओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसके जीवन की कहानी में अपने प्रोडक्ट को जोड़ दोगे तो वह मना ही नहीं कर पाएगा। उसे उसकी भविष्य की तस्वीर दिखाओ, जहां वह इस चीज की वजह से आराम में है, सुकून में है, खुश है, मजबूत है। जब इंसान भविष्य देख लेता है तो वर्तमान में सौदा कर देता है। चैप्टर 6, सेलिंग मास्टरी का काला तंत्र, हाई लेवल साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। अब आ रहा है वो हिस्सा जो दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वही करोड़ कमाते हैं। ये सेलिंग का काला तंत्र है, दिमाग का खेल है, मन का फंदा है। ट्रिगर 1, अर्जेंसी। अभी नहीं तो कभी नहीं। इंसान डिसीजन तब लेता है जब उसे डर हो कि मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए कहो, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, यह आखिरी पीस है, यह मौका बार बार नहीं आता। इंसान डरता है और डर में ही वह तुरंत फैसला करता है। ट्रिगर 2, स्कैरसिटी। कमी हमेशा बेचती है। जिस चीज की कमी होती है वही सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। अगर आप कहें बहुत सारे हैं, ले लो, तो कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर कहो 2 ही बचे हैं, तो लोग लड़ पड़ते हैं। कमी इंसान के दिमाग में लालच और डर दोनों पैदा करती है, और यही सेलिंग की असली चाबी है। ट्रिगर 3, सोशल प्रूफ। दूसरों ने लिया इसलिए मुझे भी लेना है। लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, लेकिन भीड़ पर भरोसा करते हैं। इसलिए बताओ, कल 87 लोगों ने यह लिया। इसके इस्तेमाल से 90% लोगों को फायदा हुआ। सामने वाला सोचेगा, अगर इतने लोगों ने लिया है तो जरूर सही होगा। ये ट्रिगर अपनाकर बड़ी कंपनियां अरबों कमाती हैं। ट्रिगर चोर, अथॉरिटी। जिसकी आवाज में हुक्म हो उसकी बात बिकती है। अगर आपकी आवाज थोड़ी गहरी, थोड़ी स्टेडी, थोड़ी कॉन्फिडेंट हो तो लोग आपकी बात को आदेश की तरह लेते हैं, और आदेश पर पैसे भी निकलते हैं। अथॉरिटी दिखाओ, घमंड मत दिखाओ, फर्क समझो। ट्रिगर फार्म, कमिटमेंट। छोटा हां दिलवाओ, बड़ा हां अपने आप जुड़ जाएगा। पहले उससे छोटा हां दिलवाओ। ये सही लगता है ना? ये बात समझ में आ रही है ना? आप भी यही चाहते थे ना? जब इंसान छोटी बात में हां बोल देता है तो उसका दिमाग बंद जाता है और बड़ी हां से भाग नहीं सकता। अब आता है सेलिंग मास्टरी का बाप। चैप्टर 7, मन पढ़ना सीखो, सौदा खुद पक्का हो जाएगा। कैसे आवाज में दम लाना है, कैसे बात को दूसरे के दिमाग में ठोक देना है, कैसे ग्राहक को महसूस कराना है कि तुम बिना बोले भी मुझे समझ रहे हो, कैसे डील को पकड़कर ऐसे मोड़ना है जैसे कोई पहलवान अंतिम वार करता है। लेकिन अब जो आने वाला है वो इस पूरी किताब का दिल, जिगर और गुप्त कोड है। हां साथियों, चैप्टर 7 वो चैप्टर है
जिसे पढ़कर दुनिया के बड़े बड़े सेल्स के उस्ताद बोले थे, अगर कोई इंसान सिर्फ इस एक चैप्टर को समझ ले, वो चाहे अनपढ़ हो, नई उम्र का हो या कमजोर बोली वाला हो, वो भी किसी को भी कहीं भी कभी भी मनवा सकता है। साथियों, सुन लो ध्यान से। चैप्टर 7 इस किताब का साइलेंट गोली है। एक बार दिमाग में चली तो आदत बदल देगी, व्यवहार बदल देगी और सबसे बड़ी बात, आपको एक ऐसा इंसान बना देगी जिसे लोग ना कह ही नहीं पाएंगे। लेकिन चैप्टर 7 क्या है? यही तो सस्पेंस है, यही तो मजा है, यही तो अगली वीडियो की जान बनने वाला है। क्योंकि चैप्टर 7 बताता है बिक्री आखिर होती कैसे है, असल दिमाग किसका चलता है, ग्राहक का या आपका, कौन किसे कंट्रोल कर रहा होता है, और क्यों 99% लोग ये सच कभी नहीं समझ पाते। और साथियों, अगर आपने ये सच एक बार जान लिया तो आपकी भाषा बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा। लेकिन रुकिए, ये चैप्टर बस कंटेंट नहीं है, ये चैप्टर एक ऐसा धक्का है जो इंसान को उसकी पुरानी आइडेंटिटी से बाहर फेंक देता है और बोलता है, अब तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। और यही बदलाव अगली वीडियो में हम खोलेंगे, इसलिए ध्यान से सुन लो। अगला पार्ट मिस कर दिया मतलब सेलिंग मास्टरी का दिल मिस कर दिया। जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक बात साफ साफ कह दूं, अगर आपने चैप्टर 7 नहीं सुना तो पूरी सेलिंग मास्टरी आधी रह जाएगी। ये वो पार्ट है जो केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया है। चैप्टर 7 आते ही आपके दिमाग में दो चीजें होंगी, या तो दिमाग फट जाएगा नए ज्ञान की वजह से, दो, या फिर आप कहोगे यही तो मुझे इतने साल से चाहिए था और ये मैं वादा करके बोल रहा हूं। अगली वीडियो आपकी सोच, आपकी बोलचाल और आपकी निगोशिएशन की ताकत को ऐसे घुमाएगी कि आप खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए साथियों, तैयार रहिए, सेलिंग मास्टरी का असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगली वीडियो आएगी, लेकिन वो सिर्फ कंटेंट नहीं लाएगी, वो आपकी पूरी जिंदगी में एक नया मास्टर स्विच ऑन कर देगी। और याद रखना, जिस दिन चैप्टर 7 आए उस दिन ये वीडियो पहले सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जुबान में वो आग लगाएगी जो एक बार जल गई तो फिर बुझने वाली नहीं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां सेलिंग मास्टरी की किताब का गुप्त दरवाजा खुलेगा और अंदर वो राज मिलेगा जो 8% लोग जानते हैं और 99% लोग जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, वॉइस में जान डालते रहो और खुद को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार रहो। ज्ञान की किताब साइनिंग ऑफ। पर याद रखना, असली खेल अभी बाकी है। चैप्टर 7 कमिंग सून। और हां, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो सीधे आपके पास। नमस्कार।